कोस कोस के सिकुड़ के आपने सब पुण्य क्षीण कर लिया, और वो निर्जरा जो प्रचंड मात्रा में असंख्यात गुणी निर्जरा होनी थी, वह अकाम निर्जरा होके देव दुर्गति में अटक गए। एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दिया था, एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज को सच्चे भावों से आहार दिया था, भगवान बन गए थे। याद है, अभी अभी अक्षय तृतीया हुई। कथा करने की आवश्यकता नहीं है, कथा तो बहुत सारी याद है हम लोगों को। एक बार जंगल में सच्चे भावों के साथ आहार दिया था, एक दान दे के अपना कल्याण करेगा और एक दान लेके अपना कल्याण कर चला गया। हमने कितनी बार दान दिया आज तक कुबेर जी? कितनी बार पड़गान किया माताओं, कितनी बार आहार दिया हमने? पर हम उसमें भी सोचते हैं हमारे ही घर में होने चाहिए, इनके यहाँ नहीं होने चाहिए, सबसे पहले हम ही दे महाराज को, बाकी लाइन में खड़े रहे। ये जो हमारे संक्लेश परिणाम है, हमारी ये जो संक्लेश परिणाम है, करने के लिए तो किया, सब कुछ किया, पर यही भाव थे हम ही होते हैं ना चौका लगाने वाले। कोई साधु आ जाए तुरंत हमारे पास फोन आता, हम ही पहले खड़े होते हैं। तुम्हें तो खुशियाँ मनानी थी, तुम्हें तो आनंद लूटना था। 3 लोक के नाथ जो बनने वाले हैं, अरिहंत मुद्रा सबसे पहले कहीं आती है नगर में तो मेरे द्वार पर आती है, इसकी खुशियाँ मनानी थी। हम अपने आप को कोसते हैं। ये कभी सकारात्मक सोच हमारे पास है ही नहीं है। मंदिर का पुजारी भी यही सोचता है, मैं पूजा कर रहा हूँ, हमें ही द्रव्य धोनी पड़ती, हम ही पानी भर रहे। अरे इतने तुम्हारे निमित्त से 25, 50, 100, 200 लोगों ने द्रव्य धोली, अभिषेक कर लिया, क्या उसका पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा? मिल तो सकता था, पर क्या करे, आपने ऐसे भाव बनाए जो प्रचंड मात्रा में कर्मों की निर्जरा होनी थी, वह अकाम निर्जरा होके पुनः देव दुर्गति में अटक गए। यही भूल हुई माँ, यही भूल हुई। कार्य तो हमने सब बराबर किए, उपवास, तपस्या, साधना, भक्ति, सब किया हमने, पर सच्चे भावों के साथ नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं वो भावों की खोट हमें देव दुर्गति को देने वाली बन गई। यही बात कह रहे हैं 16 नंबर के छंद में दौलत राम जी। जिनको याद है साथ में पढ़ने का प्रयास करें कि कैसी कैसी भूल हमने की, और फिर जब भूल के निमित्त से कर्म उदय में आते हैं, दुख सामने आते हैं, फिर रोते हैं, फिर बिलखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, भगवान तक को कोस लेते हैं, गुरु का तो कोस लेते हैं। अरे यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो, बुरे दिन आ जाए फिर पहुँचना भगवान के सामने, भले ही सबके सामने कुछ नहीं कहो, पर मन में तो ऐसे लगता है हम वर्षों से तो पूजा कर रहे, कहा दो भगवान ने। अरे देखा हमने अपने कानों से, ज्ञानचंद जी सुना, अभी कोरोना के समय में बहुत सारे जीव आए, गुरु का भगवान को कोसते रहे। हमने छोड़ दिया महाराज जी मंदिर जाना। हमने क्यों? हमारे पतिदेव तो आपकी सेवा में तत्पर थे, 24 घंटा आपकी सेवा करते थे, भगवान और मंदिर के अलावा, गुरु के अलावा कुछ दिखता नहीं था, उनको तो ले गए, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। भगवान ने उनकी मृत्यु नहीं की, उनकी आयु जितनी थी उतनी वे चले गए, पर हम भगवान को भी कोसते, गुरु को भी कोसते। सोचो समझो, धर्म कर्म की निर्जरा के लिए है, धर्म कर्म बंध के लिए नहीं है। जैसे वह मक्खन निकालने वाली राई को बंधी हुई रस्सी है, एक तरफ से खींच के खोल तो रहे हो तपस्या करके, पर दूसरी तरफ से वही रस्सी उसी में लपेट रही है। इधर तो धर्म करके कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर इधर संक्लेश परिणाम करते हुए, आकुल व्याकुल परिणाम करते हुए पुनः कर्मों का आश्रयबंध तत्क्षण में कर रहे हैं। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। इधर से रस्सी ढीली छूट भी रही है और इधर धीरी लपेट भी रही है। इधर कर्मों की निर्जरा भी हो रही है और इधर पुनः कर्म चिपक भी रहे हैं। यही तो अकाम निर्जरा है, काम की नहीं है, काम की नहीं है। व्यापार करते करते बहुत सारे लोग होते, शाम हो गई, अब चलो ठीक है आज अष्टमी है, अब पता ही चल गया 6:30 पौने 7 7 बज गए, ग्राहक है, सोच लिया ठीक है आज रात ही हो गई, अब अंथों का त्याग कर लेते, एकासन कर लिया मैंने।
7 बजे भोजन का अंथों का त्याग करने से एकासन नहीं होता। बुद्धिपूर्वक सुबह से अगर एकासन लेते तो आपकी निर्जरा थी, कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त था। अगर ऐसे भूखन मर रहे हो तो वह अकाम निर्जरा है। ऐसा ही है। अकाम निर्जरा मत करो, निर्जरा करनी है, निर्जरा करनी है तो सोच समझ के विचार करके बुद्धिपूर्वक वह सविपाक निर्जरा करो। सच्चे भावों के साथ अगर तपस्या करो, नहीं है उपवास करने की शक्ति माँ, 1 घंटे का भी त्याग कर लो, पर बुद्धिपूर्वक सच्चे भावों के साथ, उत्साह और आनंद के साथ वह आपके लिए सविपाक निर्जरा के लिए कार्यकारी कारण बनेगा। और 4-4, 10-10 दिन के भी तुमने उपवास कर लिए, व्रत रख लिए है, और वहाँ भी अपने आप को सोच रहे हैं कि हम ही होते, इतना करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं रखता है, मैं ही ऐसा, सब धुल गया। धो मत, धोना ही है तो कर्मों को धो, पुण्य को मत धो। सच्चे भावों से करो ना, अपनी उस तपस्या का, अपने उस दान का, अपने उस कार्य का, अपने आप को ऐसा ऐसा धन्यवाद दे के कार्य करो कि कितना महान कार्य। ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, करने वालों की मैंने अनुमोदना की, करने वाले के लिए मैंने सहयोग किया, पर ऐसी सोच आज तक किसी के पास नहीं आती। सम्यक सोच ही नहीं पाता जीव, सोच ही नहीं पाता। अगर संक्लेशतापूर्वक दान भी दिया है, संक्लेशतापूर्वक भक्ति भी की है, संक्लेशतापूर्वक कार्य किया है, तो वह कभी कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बन नहीं सकता। और निर्जरा चुटकी भर हो भी गई तो वह निर्जरा काम की नहीं है, नहीं है। देव भी बनोगे, देव भी बनोगे तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव बनोगे। फिर घूमते रहना, इसकी नौकरी, इसकी चौकरी, इसकी सेवा, उसकी व्यवस्था, यहाँ इस पेड़ से उस पेड़ पे लटको, इस घर से उधर भागो, बस यही होता रहता है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं 16 नंबर के छंद में। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावान तदयो, मरत विलाप करत दुख सयो। जिंदगी भर ये कमाओ, वो प्राप्त करो, ये अप्सरा, ये धन, इधर का सुख, उधर का सुख, भोग प्राप्त करूं 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 करूं, सोचते सोचते मृत्यु सामने आ गई। पूरी देव पर्याय में भी विषय चाह दावानल लहो, ऐसा विषय चाह की दावानल लगी थी, अग्नि लगी थी कि वो बुझ ही नहीं पाई। पर गए क्यों वहाँ? कभी अकाम निर्जरा करे। मनुष्य बनने के बाद जो संक्लेशता पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक आपने जो तपस्या, धर्म की क्रियाएं, धर्म किया है, उसका ही प्रतिफल है भवन त्रिक में सुरतन धरे। जो देव दुर्गति रूपी भवनत्रिक है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योति, इन 3 स्थानों पर आप पहुँचे और वहाँ फिर मात्र एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या, स्पर्धा और विषयों की चाह करते 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 मृत्यु सामने आ गई। वह भी समय आ गया, वह भी समय सामने आ गया जब गले में पहली हुई वह फूलों की माला मुरझा गई। देवों के पास जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, सम्यक साथ है तो वह सुअवधि होता है, और सम्यक नहीं है तो वो कुअवधि ही होता है। भवनत्रयिक में कहाँ सम्यक? प्राप्त करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छे से गोटू भाई समझने की आवश्यकता है। सभी भवनवासी देव, सभी व्यंतर मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है, उनको वो क्या करना है। जो जिन शासक रक्षक देवी देवता होते हैं वे कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। आयतन जान लोग, आयतन किसे कहते जानते? देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 आयतन, और उनको मानने वाले, उनकी सेवा में लगने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि। 3 आयतन, ऐसे 6 आयतन की व्याख्या आगम में है। फिर जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, शासन की रक्षा कर रहे हैं, वे शासन रक्षक देवी देवता मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकते हैं?
भ्रम है, अभी जीवों ने समझा ही नहीं है। ठीक है, जन्म मिथ्यात्व के साथ मनुष्यों का भी होता है, पर सम्यक बाद में प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि नहीं होते वे शासन देवता तो भगवान की धर्म आयतनों की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँचते क्यों? वे रक्षक बने हैं, मतलब कहीं ना कहीं सम्यक अंश उनके भीतर है। अगर आप उनकी विराधना कर रहे हो, आप उनकी मुन्ना भाई विराधना कर रहे हो, तो आप उनकी नहीं स्वयं के सम्यक की विराधना कर रहे हो, स्वयं के सम्यक से च्युत हो रहे हो। जो जैसा है राजेश भाई, उनको मानने में क्या दोष है? जो जैसा है उसको मानने में क्या दोष है? उन्हें भगवान मानोगे तो दोष है, पर भगवान के सेवक मानने में क्या दोष है? एक सम्यक दृष्टि मानने में, रक्षक मानने में क्या दोष है? जो जैसा है उसको वैसा मानो, जो जैसा नहीं है उसका वैसा मत मानो। पर जो जैसा नहीं है वैसा मानोगे और जो जैसा है वैसा नहीं मानोगे, यही तुम्हारी मिथ्यात्व की परिणति है। समझना होगा। जब एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को सम्यक दृष्टि मानकर जय जिनेन कर सकता है, ऐसे ही हम क्या जय जिनेन भी नहीं कर सकते क्या? जितनी उनकी मर्यादा है मर्यादा में रखो ना। अगर ये गलत है तो उमा स्वामी भगवान ने देवास चतुर्निकाय सूत्र क्यों दिया? सभी देव मिथ्या दृष्टि होते ही है, तो तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों में, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में वह शासन रक्षक देवी देवताओं के आदियों के नाम क्यों जोड़े गए? उनको भी तो लिखना चाहिए था। में मिथ्या दृष्टि है? नहीं है। सोचने समझने की आवश्यकता है। जो जैसा है उसको वैसा मानो, ना उससे ज़्यादा मानो ना उससे कम मानो, उतना ही मानो जितना है। अधिक मानोगे सो गड़बड़ है और नहीं मानोगे सो गड़बड़ है। वह सम्यक के साथ है तो वह अवधि है, और मिथ्यात्व के साथ है तो कु अवधि है। चाहे सू हो चाहे कू हो, जैसे ही मृत्यु का समय आता है गले की वह माला सूख जाती है, वह बिलखने लगता है, रोने लगता है, बस अब भोग समाप्त हुए, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। कल बताया था ना दादाजी का दृष्टांत बिस्किट वाला। वे देव भी ये सोचते अब मर जाऊंगा, अब मुझे कहाँ अप्सरा मिलेगी, पता नहीं पुनः स्वर्ग मिले कि नहीं मिले, पुनः पता नहीं भोग मिले कि नहीं मिले। जैसे ही वह फूलों की माला सूखती है, मरत विलाप करत दुख सहयो। जैसे ही मृत्यु का समय आता है, 6 महीने लगातार वो रोता बिलखता रहता है, अब मैं मरने वाला हूँ। जब मरो तब मरो ना, अभी से काय को मरते हुए गा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति भी है, घर में पड़े 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 खटिया पे पड़े, स्वयं तो पड़े ही है, घर वालों को और पेर रहे हैं, हम मर जाएंगे तो, हम मर जाएंगे तो। अरे जब मरो तब तक भगवान का नाम लो ना। मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ये काय को सोच रहे? जब आयु कर्म आएगा तब मृत्यु होगी होगी, वो तो अटल है, पर तब तक अच्छा सोचो, भगवान का नाम लो, जाप करो, भगवान की भक्ति करो। मरूंगा तो मर जाऊंगा तो सोच सोच के आधे मर जा रहे हैं। मृत्यु तो अटल है, जब आएगी तब आएगी। हम पहले से ही सोच के रोते बिलखते हुए मृत्यु को पहले जल्दी क्यों बुला रहे हो? मत करो मत करो। मरत बिलाप करत दुख सयो। जीवन भर ईर्ष्या, जीवन भर विषयों की चाह, इसके कारण से झुलसता झुलसता दुख भोगा, और मरते समय ये ना छूटे ये ना छूटे ये ना छूटे, इसके लिए रो रहा है। क्योंकि विषय भोग होते ही ऐसे है, विष के समान। नहीं मिलते हैं सो दुख है, मिलता है सो दुख है, और मिलने के बाद छूटता है सो दुख है। ऐसा ही है। रोटी के टुकड़े नहीं मिलते गुरु, तब तक लगता है कब भोजन करूं कब भोजन करो। भोजन करने के लिए बैठे, भोजन शुरू भी हो गया, मनपसंद सामग्री नहीं मिली, सब्जी नहीं मिली, नमक खटाई नहीं मिली, तो उसमें भी दुख है। अब इतना खा लिया, अब छोड़ने के लिए 3 बार पेट पकड़ के भाग रहे हैं, उसके लिए भी दर्द। मिला सो दुख, नहीं मिला सो दुख, दुख ही दुख है। ये विषयों की चाह ही दुख दे रही है। चाह से हटकर सच्ची राह पकड़ने की आवश्यकता है।
विषयों की चाह कभी भी सुख की राह देने वाली नहीं है। नहीं है। अगर तुम्हें सुख की राह पकड़नी है तो विषयों की चाह छोड़नी होगी। समय हो गया है, समय हो गया है। निर्णय कर लो, चाह की राह, चाह की राह, सच्ची राह चाहिए तो घर की चाह छोड़नी पड़ेगी। जाओ, जाना नहीं है माताओं घरे, सोच लेना। अगर घर की चाह है तो कभी मोक्ष की राह नहीं मिल सकती, और मोक्ष की राह पकड़नी है तो घर की, विषयों की, वासनाओं की और कसायों की राह चाह करने से काम नहीं होगा, काम नहीं हो सकता। इसलिए निर्णय करो, निर्णय करो। बहुत थोड़ा सा समय है, कर ही रहे हैं भगवान की भक्ति, कर ही रहे हैं हम निर्ग्रंथ को दान, कर ही रहे हैं हम अच्छा कार्य, तपस्या, धर्म, तो अच्छे भावों के साथ कर लो, अकाम निर्जरा से बच जाओगे। वही निर्जरा अगर अविपाक हो गई, बुद्धिपूर्वक मन लगा के करेंगे तपस्या, तो वह हमारे लिए शाश्वत सुख देने वाली हो सकती है। अन्यथा पुनः संसार के उस देवगति में अटक के रह जाएंगे। मत करो अकाम निर्जरा, मत करो विषयों की चाह। सदियों से विषयों की चाह करते 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 इस चतुर्गति में भ्रमण करते आए हैं। अभी तो समझ जाओ, अभी तो समझ जाओ। समय हो गया है, समय हो गया है दुकान खोलने का, दुकान खोलने का समय हो गया है। किसकी दुकान है, किसकी दुकान है मुन्ना भैया? दुकान किसकी है? हैं? अब कोई कपड़े की, कोई किसी की कहे, दुकान तो पापों की है, दुकान तो पाप ही की है, आपकी नहीं, ना बाप की, वो तो पाप की है। सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। वो तो दुकान कई बार खोल चुके, चतुर्गति के द्वार तो कई बार खोल चुके। एक बार ऐसा द्वार खुल जाए, एक बार ऐसा द्वार खुल जाए, पुनः लौट के आना ना पड़े। इसलिए समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पे निर्णय कर लो। अगर अकाम निर्जरा करते रहेंगे तो पुनः पुनः देव दुर्गति में, भवनत्रयिक में दुख और दुख ही भोगते रहेंगे। इसलिए समय पर निर्णय करते हुए पुनः समय पर मिलने के लिए समय पर समय को छोड़ते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।